कभी कभार बहुत सारे कपल्स बिल्कुल प्लान करे बिना करते हैं और बार बार करते हैं और उसके बाद एक इजी सॉल्यूशन देते हैं, एबॉर्शन पिल का देना। एकदम से इमरजेंसी पिल या आई पिल ले लो, बस टेंशन ख़त्म। कई लड़कों को सही एजुकेशन होने के बावजूद ये तो मिलती नहीं, और होने के बावजूद उन्हें बहुत ही सीधा तरीका लगता है कि एकदम से पिल ले लो और फिर बस टंटा ख़त्म, इट इज़ डन। बट क्या ये इमरजेंसी पिल्स लेना सेफ़ है? क्या इन्हें बार बार लेना चाहिए? और अगर लेना चाहिए तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्या ये इमरजेंसी पिल्स सहायक हैं भी? कितनी सहायक हैं? चलिए बात करेंगे। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करें और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहें। अगर आप भी अभी बेबी नहीं चाह रहे हैं या अभी कहीं ना कहीं अपने बहुत ही फ्रिजाइल रिलेशनशिप में हैं, जहाँ शादी के लिए आप श्योर नहीं हैं और अभी भी आपका कहीं ना कहीं इंटीमेसी बढ़ती है, तो इस वीडियो को देखें। और अगर आई पिल के बारे में आपने सुना और यूज़ किया तो वीडियो डेफिनेटली अंत तक देखें, बहुत ज़रूरी है। आई पिल या इमरजेंसी पिल में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपके बेबी होने के लेवल को, या जैसे हम बोलते हैं कि स्पर्म और एग जब आपस में मिलता है तो उसके अंदर ब्रेक लाता है, और अगर कोई बेबी कंसीव हुआ भी है या शुरू भी हो गया है उसको बंद कर देता है। तो आई पिल उस हार्मोन का इतना एक्सटेंसिव, इतना मेजर रूप है कि वो लेते ही आपकी बॉडी के सिस्टम्स रुक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप कंसीव हुए भी हैं या थोड़ा सा स्पर्म गया भी है तो उसको ब्लॉक कर देता है। लेकिन ये उन कंडीशन में जब आपने इसे जल्दी से जल्दी लिया हो, जैसे आपने सुबह किया तो आपने शाम को ही ले लिया। वैसे तो इसका टाइम कुछ 72 घंटे का होता है। कई पिल्स 5 दिन के लिए भी इफ़ेक्टिव होते हैं, लेकिन आप इसे जितना लेट लेंगे उतना कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। तो आप जल्दी से जल्दी ले लें तो बेहतर है। कुछ पुरुष तो बहुत जल्दी लेने के लिए मोटिवेट करते हैं कि फटाफट ले लो, फटाफट कर लो। ओके, बट क्या इनका इतना यूसेज ठीक है? एक फीमेल की बॉडी जब हद से ज़्यादा किसी हार्मोन को रिसीव करेगी, जो कि बॉडी में 25 बन रहा है, लेकिन जब आप गोली ले रहे हो तो एकदम से 150 है, तो आपको नहीं लगता कि बॉडी उससे सर्वाइव नहीं कर पाएगी? वो कितना दिन खून में उसका प्रभाव रहेगा? तो डेफिनेटली वो साइड इफ़ेक्ट्स लेकर आता है। कई लोगों को पीरियड्स बहुत डिले हो जाते हैं, कई लोगों को हाथ बाद ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, वेट गेन होता है, आगे फर्टिलिटी इश्यूज बढ़ जाते हैं, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग तो डेफिनेटली है, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, पेट में ऐसे मरोड़ उठने लगते हैं कि लोगों को लगता है ओ माय गॉड बच्चा डिलीवर होने वाला है। तो क्योंकि आप अवेयर नहीं हो, आपको समझ नहीं है, तो ये आई पिल्स इतने साइड इफ़ेक्ट्स को क्रिएट करती है कि आपको नहीं समझ में आता। इसलिए आपको लगता है ये तो बहुत ही छोटी सी पिंक गोली है, कैसे भी दिए चलो। नो, इट्स नॉट रिकमेंडेड। पार्टनर का कंसेंट, पार्टनर का एडुकेशन और उसे बताना कि हम इसे क्यों ले रहे हैं बहुत ज़रूरी है। पहले तो आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर ही क्यों रहे हो, बिना प्लान करे इसे कर ही क्यों रहे हो? इट्स इम्पॉर्टेंट टू यूज़ सेफ्टी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आप कर भी रहे हो तो डेफिनेटली आई पिल 1 टाइम 2 टाइम, बट अगर आपने इसको एक रोज़ाना का स्कीम ही बना लिया है कि ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है और कैसे भी शुरू कर लो, तो डेफिनेटली आगे आप उस लड़की की और अपनी दोनों की लाइफ ख़राब कर रहे हो। तो बीइंग अ बॉय यू शुड बी एडुकेटेड। मैं किसी को ब्लेम यहाँ नहीं कर रही हूँ, कई लड़कियाँ भी लेती हैं और उन्हें लगता है कि ये तो बहुत आसान तरीका है। एडुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना डॉक्टर की सलाह की ये बिल्कुल गलत है। साथ साथ लेने के बाद भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, जैसे अंदर रिमेन्स रह गए, कई केसेस में होता ही नहीं है अबॉर्शन, अंदर ही रह जाता है और पिल काम नहीं करती। तो ऑब्वियसली ये सब ह्यूमन मेड चीज़ें हैं और मिराकल्स तो कैसे भी पॉसिबल हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि ले लिया आप तो 100% श्योर है, ऐसा नहीं है। इसलिए हमेशा खुद को रेडी रखें ताकि और समझें कि ये चीज़ें कोई रामबाण नहीं है और हमें खुद की सेफ्टी पहले रखनी है। जहाँ आप आई पिल लेने जा रहे हैं कॉन्डम बाय करें। आजकल तो अलग अलग वैरायटीज़ के हैं, आप ज़्यादा प्लेजर भी कंसीव उसमें देख सकते हैं, तो उस तरफ जाएं और आई पिल्स पे एकदम से एकदम से रिलाय ना करें। इससे फीमेल की बॉडी में काफ़ी तरह के कॉम्प्लिकेशंस डेफिनेटली अराइज होते हैं। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आज के डाउट्स को क्लियर कर पाई है। अगर आपने भी ऐसा कुछ लिया और उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं और प्रॉब्लम में हैं और समझना चाहते हैं, तो आप चाहें मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। डॉक्टर नेहा ऑफिशियल मेरा हैंडल है। और आप चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें आपने कोई एक्सपीरियंसेस, और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बने रहें, जुड़े रहें और ऐसी वीडियोज़ के लिए कनेक्टेड रहें।